नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। हाल ही में लॉन्च किए गए स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी कि ETF में नेट इनफ्लो बढ़ने से पिछले 24 घंटों में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स ने वापसी की है। हालांकि माइनर्स ने अपने रिजर्व को एक्सचेंजों में स्थानांतरित कर मूल्य वृद्धि पर अंकुश लगाया है, क्योंकि फेडरल रिजर्व की पॉलिसी स्टेटमेंट में इन्फ्लेशन पर लगाम लगाने के लिए एक लंबे दृष्टिकोण का खुलासा हुआ, इसलिए क्रिप्टो करेंसी में अस्थिर मूल्य वृद्धि का अनुभव हुआ। बिटकॉइन सबसे पॉपुलर क्रिप्टो है। ये $42,000 से $44,000 के स्तर के बीच ट्रेड करते दिखाई दिया। मार्केट कैप के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी ने पिछले 24 घंटों में 1.2% की बढ़त के साथ $43,079 पर ट्रेड किया। दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी इथेरियम ने अंततः $2,300 का स्तर पुनः प्राप्त कर लिया। इसने हाल ही में 3.4% की बढ़त के साथ $2,379 पर ट्रेड किया। अन्य प्रमुख क्रिप्टो करेंसी जैसे कि सोलाना की सोल, कार्डानो के ADA, बाइनेंस की BNB वापस हरे क्षेत्र में चली गई, जबकि रिपल की XRP और एवलांच की AVAX नीचे ट्रेड कर रहे थे। सोलाना लो लेटेंसी ब्लॉकचेन 5 घंटे के आउटेज का अनुभव करने के बाद वापस आ गया है। पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 1.3% बढ़कर $1.66 ट्रिलियन हो गया। इसके साथ ही टोटल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम 0.7% बढ़कर $44.2 बिलियन हो गया। डीफाई में टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $3.8 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन $40.3 बिलियन, जो कि टोटल क्रिप्टो मार्केट के 24 घंटे की वॉल्यूम का क्रमशः 8.6% और 91.3% का प्रतिनिधित्व करता है। बिटकॉइन का प्रभुत्व वर्तमान में 51.04% है, जो दिन के दौरान 0.11% कम है। IC15 इंडेक्स टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर 1.5% बढ़कर 55,443 हो गया। इस बीच यूनाइटेड स्टेट्स के फेडरल जज ने रिपल को SEC यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का खुलासा करने का आदेश दिया है। दूसरी ओर स्पॉट बिटकॉइन ETF ने माइनर्स के बिटकॉइन रिजर्व्स को प्रभावित किया। ट्रेडिंग के पहले 48 आवर्स में माइनर वॉलेट से एक्सचेंजों में $1 बिलियन से अधिक BTC फ्लो हुआ। सोलाना एक ब्लॉकचेन नेटवर्क जो कि इथेरियम के स्केलेबल विकल्प के लिए जाना जाता है, ने पिछले 2 सालों में 11वीं बड़ी रुकावट का अनुभव किया है। 6 फरवरी 2024 को सोलाना मेननेट बीटा में डिस्ट्रप्शन का अनुभव हुआ, जिससे कि ब्लॉक प्रोडक्शन रुक गया। ये केवल 2 सालों में 11वीं बड़ी कटौती है। बुल साइकिल 2021 के दौरान अडॉप्शन और बढ़ती टोकन कीमतों के कारण प्रमुखता हासिल करने के बावजूद सोलाना ने अनइंटरप्टेड सर्विस बनाए रखने के लिए संघर्ष किया है। डेवलपर्स को कई बार इंटरवीन करना पड़ा और नेटवर्क को रीस्टार्ट करना पड़ा, जिससे कि इसकी रिलायबिलिटी और स्टेबिलिटी पर सवाल उठे। इन लगातार नेटवर्क संबंधी चुनौतियों ने डिसेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम के लिए स्केलेबल सॉल्यूशंस प्रदान करने की सोलाना की महत्वाकांक्षाओं में बाधा उत्पन्न की है। अडॉप्शन में तेजी से वृद्धि और 2021 के बुल मार्केट के दौरान टोकन की कीमत में बढ़ोतरी के बावजूद सोलाना की तकनीकी समस्याओं ने इसके प्रॉमिसिंग ट्रैजेक्टरी को प्रभावित किया है। रिपीटेड नेटवर्क डिस्ट्रप्शन ने सोलाना कम्युनिटी और ब्रॉडर ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के भीतर चिंताएं बढ़ा दी हैं, क्योंकि यूजर्स और डेवलपर्स एक स्थिर डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन और ट्रांजैक्शन एनवायरनमेंट प्रदान करने में नेटवर्क की असमर्थता से निराश हो गए हैं। मोनेरो एक प्रिवेसी फोकस क्रिप्टो करेंसी के मूल्य में 20 फरवरी 2024 को बाइनेंस द्वारा डीलिस्टिंग की घोषणा के बाद महत्वपूर्ण गिरावट देखी गई है। डीलिस्टिंग से मोनेरो से जुड़े सभी 4 ट्रेडिंग पेयर्स हटा दिए जाएंगे, जिनमें कि बिटकॉइन, ईथर, टेदो और बाइनेंस के नेटिव कॉइन BNB शामिल हैं। बाइनेंस 20 मई 2024 के बाद इन टोकन के विड्रॉल्स का समर्थन नहीं करेगा। डीलिस्टेड XMR को 21 मई के बाद यूजर्स की ओर से स्टेबल कॉइन में परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन रूपांतरण की गारंटी नहीं है। XMR को डीलिस्ट करने का निर्णय एक हेल्दी क्रिप्टो इकोसिस्टम में योगदान, अनएथिकल कंडक्ट के एविडेंस और डिलिजेंस रिक्वेस्ट के प्रति प्रक्रिया जैसे फैक्टर्स पर आधारित था। गेम अनटाइटल गूज गेम से प्रेरित मीम कॉइन हॉन्क 13 जनवरी को शुरू हुआ और इसका लक्ष्य मार्केट कैप और कीमत में बॉन्क को पार करना है। हॉन्क को अन्य मीम कॉइन जैसे कि बॉन्क, डॉगविफ, हैट और मायरो का समर्थन प्राप्त है। $11.44 मिलियन की मार्केट कैप और 1 बिलियन की अधिकतम टोकन सप्लाई के साथ बॉन्क की यूनिक टोकनोमिक स्ट्रक्चर, ट्रांजैक्शंस पर 0% टैक्स और सक्सेसफुल इंस्टाग्राम एडवर्टाइजिंग कैंपेन ने इसे एक पॉपुलर इन्वेस्टमेंट बना दिया है।
हॉन्क रेडियम, मॉका, पोलोनिक्स, जुपिटर और एल बैंक सहित विभिन्न क्रिप्टो एक्सचेंजों पर खरीद के लिए उपलब्ध है। MEXC ने अपनी लिस्टिंग की घोषणा की है, जिससे कि ये लिस्ट होने वाला तीसरा सेंट्रलाइज एक्सचेंज बन गया है। स्टेबल कॉइन इशूअर टेदर को मोबाइल पेमेंट स्टार्टअप उबिट के सीरीज ए फंडिंग राउंड में प्रमुख इन्वेस्टर नामित किया गया है, जिसने $25 मिलियन जुटाए हैं। इस राउंड में टाइटन फंड, सोलाना से एंटोली याकोवेंको और 468 कैपिटल का योगदान शामिल था। 2017 में स्थापित उबिट दुनिया भर में 100 मिलियन से अधिक रिटेलर्स को क्रिप्टो टैप एंड पे सर्विस प्रदान करता है। $25 मिलियन का कैपिटल आगे के विकास और व्यापक क्रिप्टो अपनाने को बढ़ावा देने के लिए निर्धारित किया गया है। उबिट का मोबाइल पेमेंट ऐप यूजर्स को ऐप से सीधे क्रिप्टो करेंसी का उपयोग करके किसी भी वीजा या मास्टरकार्ड पॉइंट ऑफ सेल पर भुगतान करने में सक्षम बनाता है। सीरीज ए कैपिटल वृद्धि उबिट द्वारा मिथिकल गेम्स के फाउंडर जॉन लिंडन को अपने एडवाइजरी बोर्ड में शामिल करने के बाद हुई है। ट्रू USD ने BNB बीकन चेन को बंद करने के बारे में एक अर्जेंट नोटिस जारी किया है, जो कि जून के अंत तक होने वाला है। इसके परिणाम स्वरूप BEP2 TUSD टोकन सहित इससे जुड़े सभी एसेट्स डीलिस्ट हो जाएंगे। पोटेंशियल एसेट लॉस से बचाने के लिए ट्रू USD सभी BEP2 TUSD धारकों से ओपन टोकन को अन्य नेटवर्क स्टैंडर्ड में परिवर्तित करने का आग्रह कर रहा है। BEP2 TUSD होल्डर्स के लिए 2 विकल्प उपलब्ध हैं। उन्हें 31 मार्च तक कन्वर्जन के लिए बाइनेंस पर डिपॉजिट करना और फिर विड्रॉल पर अन्य नेटवर्क स्टैंडर्ड्स का चयन करना होगा। ऑल्टरनेटिवली BEP2 TUSD होल्डर्स रजिस्टर्ड TUSD अकाउंट्स के लिए KYC वेरिफिकेशन पूरा होने के साथ 31 मई तक सीधे ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से अपने टोकन रिडीम कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी एसेट्स में नाइजीरिया की रुचि अमेरिकी डॉलर की मजबूत आवश्यकता से प्रेरित है, जो कि स्टेबल कॉइन्स के लिए हाई इंटरेस्ट से एविडेंट है। USDT विश्व स्तर पर सबसे प्रसिद्ध और वेल फंडेड स्टेबल कॉइन नाइजीरिया में सबसे लोकप्रिय है, लेकिन श्रीलंका, लाओस और कंबोडिया के साथ चौथे स्थान पर है। इन्फ्लेशन, नायरा मूल्य में गिरावट और क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन के आग्रह जैसे कारकों ने नाइजीरिया को स्टेबल कॉइन की ओर मोड़ दिया है। वे रेमिटेंसेज और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को आसान बनाते हैं, जिससे वे कई अफ्रीकन्स के लिए इनकम का एक महत्वपूर्ण सोर्स बन जाते हैं। फ्री टू प्ले वाइल्ड वेस्ट गेम वेंडेटा गेम्स ने Web3 गेमिंग प्लेटफॉर्म इम्यूटेबल के साथ पार्टनरशिप कर ली है, ताकि वेंडेटा गेम्स अपनी इकोसिस्टम में इम्यूटेबल के वेरियस फीचर्स को इंटीग्रेट कर सके। ये पार्टनरशिप वेंडेटा की वेबसाइट, गेम और मार्केटप्लेस पर इम्यूटेबल पासपोर्ट और इम्यूटेबल ZK EVM को सक्रिय करेगी, जो कि प्लेयर सेंटर्ड एक्सपीरियंसेस बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगी। ये साझेदारी Web3 के बारे में इम्यूटेबल के विजन को मजबूत करेगी और गेमिंग में ब्लॉकचेन तकनीक को और अधिक इम्प्लीमेंट करेगी। वेंडेटा गेम्स इसे व्यापक दर्शकों तक विस्तार करने और अपनी गेम चॉक रिवर के लिए एक सीमलेस एक्सपीरियंस सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम के रूप में देखता है। ये गेम, जो इस साल के अंत में पूर्ण रूप से रिलीज होगा, अपने गेम प्ले फुटेज और प्री अल्फा वर्जन के साथ लोकप्रिय होने की उम्मीद है। केमन आइलैंड बेस्ड कंपनी द VGX फाउंडेशन ने VGX स्पेसिफिक गेम टाइटल्स में डिफंक्ट वॉयेजर डिजिटल के VGX टोकन को इंटीग्रेट करने के लिए काला गेम्स से पार्टनरशिप कर ली है। ये इन गेम आइटम और एंगेजमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए एक रिवॉर्ड टोकन बनाएगा। VGX फाउंडेशन ने कोई VGX टोकन हासिल नहीं किया है, लेकिन वर्तमान में 278 मिलियन से अधिक सर्कुलेशन में है। डेवलपर्स अब गाला चेन SDK का उपयोग गाला चेन पर चेन कोड का परीक्षण, कॉल और डिप्लॉय करने के लिए कर सकते हैं। ये करण के बाद गेमर्स इन गेम उपलब्धियों के लिए VGX आधारित रिवॉर्ड्स अर्जित कर सकते हैं। लीडिंग ब्लॉकचेन गेमिंग कंपनी फंटिको ने ताइपे गेम शो 2024 में हीरोज ऑफ द सिटाडेल नाम का डिसेंट्रलाइज्ड मार्केटप्लेस लॉन्च कर दिया है। प्लेटफॉर्म का उद्देश्य गेमिंग एनवायरनमेंट पर डेमोक्रेटाइजिंग कंट्रोल करके प्लेयर्स को सशक्त बनाना है। फंटिको ने प्लेटफॉर्म की ऑफिशियल करेंसी के रूप में टिको क्रिप्टो टोकन भी पेश किया है, जो कि एक रिच गेमिंग अनुभव प्रदान करने और इकोसिस्टम का विस्तार करने के लिए एक रणनीतिक कदम है। गेम फिलहाल स्टीम पर उपलब्ध है और मोबाइल डिवाइस कंपैटिबिलिटी की पुष्टि होना अभी बाकी है। तो आज के लिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही Web3 से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर स्कैन करें QR कोड।